जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। मैं रतन कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का। ओके, तो बच्चों हम ऑलरेडी कई वीडियोस आपको प्रोवाइड करा चुके हैं आईएफ यानी कि इंडियन एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप के लिए और वाई ग्रुप के लिए मैथमेटिक्स का। अगर मैं बात करूं तो जो टॉपिक वाई ग्रुप के लिए मैथमेटिक्स में आता है वही टॉपिक एक्स वाई ग्रुप के लिए रीजनिंग में आता है, जैसा कि मैंने हर वीडियो में आपको ये बात बताई है और आपको भी अच्छे से पता है। अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपने सिलेबस को जरूर अच्छे से देखा होगा, और अगर नहीं देखा होगा तो सिलेबस के डिस्कशन का भी वीडियो हमारे चैनल पर पड़ा है, आप वहां पे जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी जो कुछ वीडियोस प्रोवाइड कराई हैं उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम आज फिर से एक नई वीडियो के साथ में हम आपके सामने आए हैं। और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं पहले बता दूं कि हमने जो 3 वीडियोस आपको प्रोवाइड कराई हैं, सबसे पहली वीडियो जो थी वो थी फ्रैक्शन के ऊपर। फिर सेकंड वीडियो जो हमने प्रोवाइड कराई थी वो थी परसेंटेज के ऊपर, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता। और जो थर्ड वीडियो हमने आपको प्रोवाइड कराई थी वो थी रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात के ऊपर। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए एक्स वाई ग्रुप और वाई ग्रुप जो हमारा टारगेट है उसके लिए हम जो नई वीडियो आज मैथमेटिक्स के लिए लेके आए हैं उस टॉपिक का नाम है बच्चों एचसीएफ एंड एलसीएम। आप इस टॉपिक से भली भांति वाकिफ होंगे, ये कोई बहुत नया चीज नहीं है, आप इसको बचपन से करते आ रहे हो। एचसीएफ का मतलब क्या होता है बच्चों? एचसीएफ को अगर फुल फॉर्म में लिखूं तो क्या बोलते हैं? एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है बच्चों? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर इसको हिंदी में मैं बोलूं तो इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक है, महत्तम समापवर्तक ये बोलते हैं। ओके, इसको हिंदी में बच्चों ये बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। अगर एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम को हम क्या बोलते हैं? एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको अगर हिंदी में मैं बोलूं तो हिंदी में हम बोलते हैं इसको लघुत्तम समापवर्त्य बोलते हैं। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त्य बोलते हैं। जो फैक्टर होता है, फैक्टर का मतलब समापवर्तक होता है, समापवर्तक को ही गुणनखंड के नाम से भी जाना जाता है। और जो मल्टीपल होता है, मल्टीपल को हम समापवर्त्य बोलते हैं। मल्टीपल समापवर्त्य, समापवर्त्य को ही गुणज के नाम से भी जाना जाता है। एक ही इंसान के दो नाम होते हैं, वैसे ही समापवर्तक और गुणनखंड और समापवर्त्य और गुणज ये दोनों एक ही चीज होती है। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। और इसी लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक को बच्चों शॉर्टकट में हम मौसा, ठीक है, मौसा और लौसा भी लिखते हैं। आप जनरली लिखते होंगे, जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी, इस क्लास के दौरान आप आराम से पढ़ सकते हो। तो महत्तम समापवर्तक को हम शॉर्ट में लिखते हैं क्या? मौसा। और लघुत्तम समापवर्तक को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? लौसा। ठीक है, तो चलिए इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और आपके सामने हम बच्चों लेके आते हैं सबसे पहला सवाल। और मैं आपको बता दूं, महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक ये आप बचपन से कैलकुलेशन करते आ रहे हो, इसमें कुछ भी नया नहीं है, आपको पता है ऑलरेडी। और अगर नहीं पता है बच्चों तो मैं आपको बता दूं कि हमारे सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के अंदर रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट हो चुके हैं, नए बैचेज भी बनने शुरू हो गए हैं। आप चाहो तो हमारे बैचेज ज्वाइन कर सकते हो। आप अगर मुझसे पढ़ना चाहते हो तो मैं देखो इस बात का दावा कर सकता हूँ कि अगर आप मुझसे पढ़ते हो तो मैं आपको कोई किताब टच करने नहीं दूंगा। मेरे खुद के दिए हुए नोट्स और जो एक्सरसाइजेज होंगे जो आपको सेंचुरियन की तरफ से मिलेंगे, प्लस जो असाइनमेंट्स मिलेंगे और आपको बुक्स मिलेंगी और जो टेस्ट सीरीज मिलेगी, ये सब कुछ आपके लिए इतना सफिशिएंट होगा कि आपको कहीं इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर आप ये करते हो तो मैं आपकी तैयारी इतना बढ़िया करा दूंगा कि आपको कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी बच्चों। और ये आप खुद देखोगे, मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बच्चा सेंचुरियन में पहले से पढ़ता है और वो अगर मुझसे पढ़ा है, मेरा नाम है रतन गुप्ता, और अगर उन्होंने मुझसे पढ़ा है तो वो ऑलरेडी आपको बताएंगे कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ और क्या चीज है। इसमें मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप स्टूडेंट से पूछो। तो कुल मिला के बच्चों यही कहना है कि अगर आप ये चीजें पूरी डिटेल में सब कुछ पढ़ना चाहते हो, जो कि हमने 3 वीडियोज ऑलरेडी प्रोवाइड कराई हैं, अगर उन चैप्टर्स को भी आप अच्छे से और डिटेल में कवर करना चाहते हो क्लासरूम प्रोग्राम के अंदर, तो आप हमारी क्लासरूम प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए, हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। और उसमें आपको जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आपकी सबसे अच्छी बात तो ये होती है बच्चों कि वहाँ पे आपकी फेस टू फेस डाउट क्लियरिंग होती है, चाहे वो ऑनलाइन मोड में हो या ऑफलाइन मोड में हो। आपके कोई ऐसे डाउट्स नहीं रह जाते कि हाँ ये सवाल मुझसे नहीं हो रहा है तो अब यार छोड़ दो,
अब ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी सवाल जो फंसेगा तो वो बताया जाएगा, ये हमारा कर्तव्य है और आपका कर्तव्य पूछना, हमारा कर्तव्य बताना, दोनों अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो आप बिल्कुल अच्छे से फलेंगे फूलेंगे। ठीक है, तो चलिए बहुत ज्यादा इस पे बातचीत करने की जरूरत नहीं है, हम बढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं अपने अगले पहले सवाल पे। पहला सवाल आपके सामने बच्चों ये कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 144, 180 एंड 192। हिंदी में अगर पढ़ूं तो क्या कहूंगा कि 144, 180 और 192 का मौसा ज्ञात कीजिए। अब देखिए मौसा ज्ञात करने के दो तरीके हैं, मौसा ज्ञात करने के दो तरीके हैं। जो सबसे फर्स्ट तरीका होता है, मौसा जो निकालने के तरीके हैं, मौसा निकालने के जो तरीके हैं वो दो तरीके हैं। ठीक है, सबसे पहला जो है इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में अगर मैं बोलूं तो इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। क्या बोलते हैं बच्चों? अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि ये बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में। और जो सेकंड मेथड होता है वो होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिसको भाग विधि भी बोलते हैं। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है सेकंड मेथड, और इसको हम हिंदी में भाग विधि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, भाग विधि के भी नाम से जानते हैं। ओके, तो ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा है क्या? लॉन्ग डिवीजन मेथड, यानी कि भाग विधि। अब इन दोनों विधि में से आप जिसका इस्तेमाल करके चाहो उसका इस्तेमाल करके निकाल सकते हो। तो मैंने दो क्वेश्चंस मौसा के लिए रखे हैं, एक को मैं करूंगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, एक को करूंगा मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ताकि मैं आपको दोनों मेथड सिखा सकूं। ठीक है, तो आइए बच्चों सीखते हैं कि सबसे पहले हम कैसे करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। आई होप आपने ये चीज नोट कर ली होगी, मैं इसको मिटा रहा हूं तो ताकि थोड़ी जगह हो सके। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें क्वेश्चंस करने हैं, तो देखिए कैसे होंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चंस। सबसे पहले देखिए तरीका क्या होता है, जितने ये गिवन है, जितने भी ये नंबर्स गिवन है उन सबका अलग अलग हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, यानी अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करने का तरीका क्या होता है, तो देखिए मैं आपको सिखाता हूँ। ये नंबर क्या है, सबसे पहला लिया 144, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो इसको सबसे छोटे, इसका अभाज्य गुणनखंड का मतलब हमें वो गुणनखंड ढूंढने हैं जो अभाज्य है। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 2, 3, 5, 7 ऐसे होती हैं। तो हमें इसी क्रम में आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे 2 से, और हम 2 से इसको करेंगे डिवाइड, यानी भाग देंगे। और जब भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, तो कब तक इसको डिवाइड करते जाना है, यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे सबसे पहले भागफल। अगर मान लीजिए मैं इसको 2 से डिवाइड करूं तो ये होगा 2 सत्ते 14 और 2 दूना होगा 4। ये भागफल हमारा आ गया। कोशिएंट 72, कोशिएंट जो है 72 है भागफल। अब ये काम, अब इसको हमने 2 से डिवाइड किया ना, अब हम वापस से इसको 2 से ही डिवाइड करेंगे। और कब तक 2 से डिवाइड करते रहेंगे? जब तक 2 से डिवाइड होना बंद ना हो जाए। जब तक 2 से डिवाइड होना ये बंद ना हो जाए, हमें तब तक डिवाइड करना है। तो चलिए पहले हम वहां तक करते हैं जब तक ये 2 से डिवाइड होना बंद नहीं हो जाता। 2 से अब हम यहाँ करेंगे तो बच्चों कितना आएगा? 2 3 6, 1 बचेगा 12, 2 6 12। ठीक है, फिर से 2 से डिवाइड होगा, कितना आएगा? 18। फिर 2 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 9। अब देखिए, अब जो 9 है ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब हमारा काम क्या होता है कि 2 से हम इसके अगले अभाज्य संख्या पे बढ़ें। 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या होती है? 3 होती है, आप सभी को पता है। 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। तो 2 के बाद अगली प्राइम नंबर क्या होता है? 3। तो 3 से हम देखेंगे कि क्या 3 से ये डिवाइड हो सकता है? तो हाँ, हो सकता है। तो 3 से हम डिवाइड करेंगे, और इसमें भी हम वही काम 3 से डिवाइड करते रहेंगे। कब तक? जब तक ये डिवाइड होना बंद नहीं हो जाता। तो अब 3 से हम जैसे ही डिवाइड करेंगे अगला, तो 3 बन आ जाएगा 3। और जैसे ही हमें लास्ट में 1 मिल गया, आखिरी में सबसे जब हमें 1 मिल जाता है, तो उसके बाद हम यहीं पे अपने काम को रोक देते हैं। हमारा प्रोसेस यहीं पे हो जाता है खत्म। ठीक है, चलिए ये हमने 144 का किया। सिमिलरली हम 180 का करेंगे। सिमिलरली हम करेंगे किसका? 180 का। तो 180 का देखो बच्चों कैसे होगा। 2 से हम स्टार्ट करेंगे वापस, 2 9 जा 80, 18 और फिर 0 आगे लगा दिया। ठीक है, फिर 2 से करेंगे क्योंकि डिवाइड होगा 90, तो डिवाइड होगा तो कितना आएगा? 45। अब देखिए, अब 2 से 45 बच्चों डिवाइड नहीं होगा। 2 से 45 अब डिवाइड नहीं होगा, तो किससे करेंगे? 2 के अगले प्राइम नंबर पे आएंगे, यानी अभाज्य संख्या पे आएंगे। 2 का अगला अभाज्य संख्या क्या होता है बच्चों? 3 होता है। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 15। फिर से वापस 3 से करेंगे, कब तक? जब तक ये 3 से डिवाइड होना बंद ना हो जाए। देखिए अब 5 आ गया, अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा।
तो 3 के बाद अब आप आगे बढ़ेंगे, 3 के बाद अगली प्राइम नंबर यानी कि अगली अभाज्य संख्या क्या होती है, 5 होती है। तो फिर हम 5 से इसको भाग देंगे, 5 से भाग देंगे, लास्ट में 1 आ गया। जैसे ही 1 आ जाता है तो हम रुक जाते हैं, हमारा काम खत्म हो जाता है। सिमिलरली हम किसका करेंगे बच्चों, 192 का, ठीक है, 192 का करेंगे। तो 192 का करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पे अगर लिखोगे आप तो 2 9 18 और 2 6 के 12 आ जाएगा। फिर 2 से आप करोगे तो यहाँ 48 आएगा, फिर 2 से आप करोगे तो यहाँ 24 आएगा। ये सब भागफल है, कोशिएंट है, हम इसको भाग दे रहे हैं तो 24 बच रहा है। 2 को हम यहाँ भाग देंगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। फिर 2 से भाग देंगे तो 6 बचेगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 3 बचेगा, और फिर 3 से लास्ट में भाग देंगे तो 1 बचेगा, ठीक है। तो ये था क्या, अभाज्य गुणनखंड करने का तरीका। अब इस अभाज्य गुणनखंड करने के तरीके को हम करेंगे इस्तेमाल, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है बच्चों, सीखते हैं। देखिए 144 है, 144 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं उनको लिख लेना है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार 2 है बच्चों। तो ये 2 का 4 बार गुणा करना है, तो 2 का 4 बार गुणा करने पे हमें क्या मिलेगा, 2 की घात 4, 2 की पावर 4 हो जाएगा। ये 2 जो है कितनी बार है, 1 2 3 और 4, 4 बार हमने गुणा किया तो 2 की पावर कितनी हो गई, 4। अब 3 कितनी बार है, 3 आपका कितनी बार है, 2 बार। तो यहाँ पे 3 की पावर क्या हो जाएगी बच्चों, 3 की पावर हो जाएगी 2, ठीक है। सिमिलरली 180 का करिए, 180 का हम जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 देखिए कितनी बार है, 2 बार है। तो यहाँ पे 2 की पावर क्या हो जाएगा, 2 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, 3 कितनी बार है, 2 बार। तो 3 की पावर कितना, 2, और 5 एक बार है तो 5 की पावर क्या, 1, ओके। ये 5 एक बार है तो 5 की पावर 1। नेक्स्ट हम 192 में आते हैं। तो 192 में देखो क्या मिलेगा बच्चों, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार है 2। देखिए यहां से लेके यहां तक कितनी बार है, 6 बार। तो यहाँ 2 की पावर क्या हो जाएगा, 6 इंटू क्या हो जाएगा, 3 कितनी बार है, 1 बार, ओके। 3 कितनी बार है बच्चों, 1 बार। अब देखिए हमें करना क्या है, जैसे ही हमने इतना कर लिया, जैसे ही हमने इतना कर लिया, अब आपको क्या करना है बच्चों, हमें निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मौसा। तो मौसा के लिए हम क्या करते हैं, मौसा के लिए हम क्या करते हैं, इसमें से सबसे कम पावर हर एक चीज की ढूंढनी है, इसमें से सबसे कम पावर हर एक चीज की ढूंढनी है। सबसे पहले देखो क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है ना, तो 2 में सबसे कम पावर देखो कौन सी है, ये 2 की घात 4 है, 2 की घात 2 है और 2 की घात 6 है। और याद रहे जो भी चीज आप ढूंढ रहे हो, निकाल रहे हो, वो सब में होना चाहिए, किसी एक में नहीं, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ 2 की घात 4 होता है, यहाँ 2 की घात 2 होता है, लेकिन यहाँ 2 की कोई घात ही नहीं होती, तो फिर हम नहीं लेते। वही उन्हीं संख्याओं को हम लेंगे, उन्हीं अंकों को लेंगे जो तीनों में मौजूद हो। तो 2 देखिए तीनों में मौजूद है, तो अब 2 की हम सबसे मिनिमम पावर निकालेंगे। सबसे कम पावर बताइए कौन सी है, अगर मैं यहाँ पे क्या निकाल रहा हूँ, एचसीएफ निकाल रहा हूँ ना, तो एचसीएफ में मैं क्या निकालूंगा, 2 की सबसे कम पावर। तो 2 की सबसे कम पावर यहाँ पे 2 है, ठीक है, 2 की घात 2 लिख लिया। मल्टीप्लाई 3, देखिए 3 भी सब में है, 144 में भी 3 है, 180 में भी है और 192 में भी है। तो फिर 3 की घात भी सबसे कम वाली कौन सी है, 1 2 2, तो सबसे कम कौन सी है, 1। अब आगे 5 है, तो 5 सिर्फ बच्चों देखो 180 में है, ना ही 144 में है और ना ही 192 में है, तो हम उसको छोड़ देंगे। वो तीनों में होना चाहिए, वरना किसी में नहीं होना चाहिए, या मतलब 1 2 में रहे, 1 में ना रहे तो भी हम नहीं ले सकते, सब में होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए। अब देखिए यहां से जब हम इसको गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, ये 2 की घात 2 यानी कि 4 और गुणे बच्चों 3, तो 4 3 कितना हो जाएगा, 12। हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा बच्चों, एचसीएफ यानी कि मौसा निकालना है, तो मौसा हमारा कितना आ जाएगा, 12। डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, ठीक है। आई होप आप ये बात समझ गए होंगे। मौसा इस तरीके से निकालता है बच्चों, किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। तो देखिए अब जब भी ये 3 संख्या होती हैं, 2 संख्याएं 3 संख्याएं, तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बच्चों ये थोड़े क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, लंबे लंबे हैं, तो हम इन क्वेश्चंस में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को थोड़ा अवॉइड करते हैं, ठीक है। इन क्वेश्चन में हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को थोड़ा क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, और कोशिश करते हैं कि हम भाग विधि से ही करें, क्योंकि देखो ये बहुत लंबा सवाल हुआ, तो इतना लंबा हमें नहीं करना है, हमें भाग विधि से करना है। लेकिन मैंने ये मेथड आपको सिखाना था, इसीलिए मैंने इस मेथड से बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, इसको हम करते हैं भाग विधि से और समझते हैं कि भाग विधि से हम कैसे करेंगे। फिर आप सभी बच्चे जो पिछला सवाल मैंने बताया उसको आप भाग विधि से करके ट्राई करना कि आंसर आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो देखो बच्चों भाग विधि से कैसे करते हैं, डिवीजन मेथड से।
देखिए 3 संख्याएं दी हैं क्या, 1056, 1584, 2178। तो हमें सबसे पहले सबसे छोटी संख्या पकड़ना है 1056 और इससे भाग देना है सबसे बड़ी वाली संख्या में, यानी किसमें, 2178 में। ठीक है, तो भाग देना शुरू करिए। तो भाग देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 2 बार में कटेगा, 2 छक्के 12, हासिल 1, 2 पचे 10, 1 11, फिर 2 0 0 हो जाएगा, 1 2 एकम 2, ये आ जाएगा। 8 में से 2 घटाएंगे बच्चों कितना आएगा, 6, 7 में से 1 जाएगा 6 और 21 में से ये कट जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना, 66। ठीक है, अब देखो 66 जो रिमाइंडर बचा, शेषफल बचा, हर स्टेप में बच्चों जो शेषफल आएगा ना, रिमाइंडर आएगा, उसको हम बना लेंगे नया भाजक। उसको हम क्या बनाएंगे, नया भाजक। हर स्टेप में जो हमें शेषफल मिलता जाएगा उसको हम नया भाजक यानी कि डिवाइजर, इंग्लिश वाले बच्चे समझे, डिवाइजर, भाजक बना लेंगे। और तो फिर यहाँ पे जो डिविडेंड है, जो भाज्य होता है, वो क्या बनेगा, ये वाली संख्या जो पुराना भाजक है, जो भी पुराना भाजक होगा वो नया भाज्य बनता जाएगा, यानी कि डिविडेंड बनता जाएगा। तो 1056 हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, अब 66 से आप इसको भाग दीजिए, देखिए कितने बार में कटता है, कितनी बार में कटेगा बच्चों, 6 से अगर हम इसको भाग देंगे, यहाँ पे 66 ही आएगा ना, हाँ सही तो है। तो 66 से हम भाग देंगे 1056 में, तो देखो बच्चों कितना आएगा, 66 से पहले हम एक बार में भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा 66, घटाएंगे तो 15 में से 6 गया कितना, 9, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 6 गया 3, और फिर ये 6 को हम यहाँ वापस उतार देंगे। अब देखिए, अब फिर आगे करिए, 66 से हम एक बार और भाग देंगे, कितनी बार में, 6 बार में, तो 6 से करेंगे तो 6 के 36, हासिल 3, 6 के 36 और 3 39, ये तो कट गया, खत्म हो गया। जब खत्म हो गया तो अब यहाँ पे नोटिस करिए कि कौन सा भाजक हमें मिला है। कौन सा भाजक मिला है बच्चों, 66, ये भाजक हमें मिला है। और अगर ये भाजक मिला है तो ये भाजक, ये जो भाजक है, ये 1056 और 2178 का मौसा है। ये जो भाजक सबसे लास्ट में मिलता है, ये आपका मौसा है किसका, 1056 का और 2178 का। लेकिन अभी एक और संख्या बची है, कौन सी, 1584। तो अब इसी भाजक से, ये जो भाजक आया हुआ है बच्चों, ये लास्ट में, इस भाजक से हम भाग देना शुरू करेंगे 1584 में। तो 66 से आप भाग दीजिए किसमें, 1584 में। तो 66 से हम जैसे ही भाग देंगे 1584 में, तो देखिए कैसे किस तरीके से कटने चालू होंगे नंबर्स। ठीक है, तो 66 से बच्चों भाग दे रहे हैं, 66 2 बार में करेंगे तो 2 छक्के हो जाएगा 12, 132 आएगा, 132 हम घटाएंगे, 8 में से 2 जाएगा 6, और यहाँ पे 15 में से 13 जाएगा 2, ये 4 को यहाँ उतारिए, 264 हो जाएगा। अब आगे करिए, फिर से 4 से हम करेंगे तो कितना आएगा, 4 से हम करेंगे तो 4 छक्के 24, हासिल 2, और 4 छक्के 24 और 2 26, ये भी कट गया, ये भी कट गया। मतलब जैसे ही लास्ट में चीजें कट जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, ऐसे हम जब स्टेप्स को फॉलो करते जाते हैं कि नए जो भी रिमाइंडर शेषफल बचेगा उसको हम नया भाजक बनाएंगे, और पुराने वाले जो भाजक है, डिवाइजर है, उसको हम नया डिविडेंड बनाएंगे। इस तरीके से प्रोसेस को हम करते जाएंगे, और जब भी लास्ट में कट जाता है, लास्ट में खत्म हो गया ना, तो फिर जो वहां पर डिवाइजर होता है ना, वही आपका क्या हो जाता है बच्चों, मौसा हो जाता है। जो उस केस में डिवाइजर होता है वही आपका क्या हो जाता है, मौसा हो जाता है। यानी कि ये जो 66 है, यही आपका क्या है, HCF। लास्ट में जो आपका बच जाता है डिवाइजर, वही आपका क्या होता है, SCF। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, ए ऑप्शन आपका सही होगा, 66। ठीक है, अब मैं आपसे ये कहूंगा कि आपके जो इसके पिछला क्वेश्चन था उसको आप एक बार भाग विधि से यानी इस विधि से जरूर करके देखिएगा, और देखिएगा आपका आंसर जो उसमें आया था, कितना आया था, 12 आया था ना, तो 12 आता है कि नहीं आता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा एलसीएम। हमें एलसीएम फाइंड करना है 40, 36, 126 का। तो बच्चों एलसीएम का मेथड आपको ऑलरेडी आता है बहुत अच्छे से। एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं और भाग विधि से भी निकालते हैं। तो देखिए हम भाग विधि का इस्तेमाल करेंगे, कैसे बच्चों, ये रहा 40, 36 और 126, इसका हमें निकालना है लॉसा। लॉसा कैसे निकालते हैं, यानी कि एलसीएम। तो देखिए हम सबसे पहले किससे भाग देना शुरू करते हैं, सबसे छोटे प्राइम नंबर से, यानी कि अभाज्य से मिल से। 2 से हम भाग देंगे, कितना आएगा बच्चों, 20। आप ऑलरेडी बहुत अच्छे से इसको जानते हो कि किस तरीके से करते हैं। 2 18 36, 2 से होगा 6 दूनी 12 और 3 आ जाएगा यहाँ पे बच्चों। ठीक है, और फिर से हम क्या करेंगे, फिर से वापस 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, और यहाँ पे बच्चों ये 2 से कटेगा नहीं तो हम इसको वापस ऐसे ही उतार देंगे। जब 2 से कोई चीज, जो भी भाग जिसमें नहीं जाता है, तो हम उसको वापस वैसे ही उतार देते हैं। अब देखिए किससे होगा, 2 के बाद अगला ये 10 कटेगा ना, तो फिर से 2 से भाग देंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा और यहाँ 63 आ जाएगा। ठीक है,
अगला हम आते हैं 3 से भाग देंगे, तो 3 से 5 में भाग जाएगा नहीं तो इसको हम वैसे ही उतार देंगे। 9 में भाग जाएगा तो 3 3 का 9 कर देंगे, और 3 से जब हम इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 21 आएगा। ठीक है, अब देखिए 21 आ गया। वापस से हम आगे आते हैं, फिर से 3 से करेंगे, तो 3 से यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ 3 7 21 आ जाएगा। अब 3 से किसी में भी नहीं जाएगा तो 5 से हम करेंगे, 5 एकम 5, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, क्योंकि 7 डिवाइड नहीं होगा। फिर अब हम 7 से करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। बच्चों आपको याद आ रहा होगा कि एलसीएम आप कैसे निकालते थे। अब एलसीएम बताओ बच्चों, इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, 2 2 2, कितनी बार 2 का गुणा है, 3 बार, 2 का गुणा 3 बार है, फिर कितनी बार है, 3 कितनी बार है, 2 बार, तो 3 का गुणा कितनी बार, 2 बार, और फिर क्या है 5 है, और फिर क्या है 7 है। तो ये बच्चों कितना आ जाएगा 8, 3 का स्क्वायर 9, और ये 5 और गुणे 7 इतना है। ठीक है, यहाँ से देखिए बच्चों ये हो जाएगा 8 5 40 और 9 7 हो जाएगा 63, यानी कि 40 गुणे 63 कितना आ जाएगा, 4 3 12 और 4 6 के 24 और 1 25 और लास्ट में एक 0। ठीक है, 2520 ये आपका क्या है बच्चों आंसर। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा, 2520 आपका क्या होगा एलसीएम। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक, समापवर्त सॉरी, लघुत्तम समापवर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं बच्चों, ये रहा आपके सामने एक और क्वेश्चन, और केवल बस नंबर्स की संख्या बढ़ाई है और कुछ नहीं किया है, और आपको एलसीएम निकालने का तरीका पता है। तो देखिए हम निकालते हैं, ये क्या होगा बच्चों 48 64 72 96 और 108। ठीक है, हम वापस अपने तरीके से जैसे हम आता है उस तरीके से करेंगे। 2 से करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, यहाँ पे 24, यहाँ क्या आएगा 32, यहाँ 36, यहाँ 48 और यहाँ 54। ठीक है, फिर से वापस 2 से करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ 12, यहाँ आएगा 16, यहाँ आएगा 18, यहाँ 24 और यहाँ 27। ठीक है, फिर से हम वापस करेंगे 2 से तो यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आएगा 8, यहाँ आएगा 9, यहाँ आएगा कितना 12 और यहाँ कितना आएगा 27। फिर से हम करेंगे किससे 2 से, तो 2 3 6, 2 चौके 8, यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ 2 छके 12, यहाँ कितना हो जाएगा 27। फिर से 2 से करेंगे तो 3, यहाँ पे 2 दूना 4 और यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों 9, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। फिर से हम इसको करेंगे 2 से तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ 9, यहाँ 3 और यहाँ 27। वापस करिए 3 से अब होगा क्योंकि 2 से अब कोई भी संख्या कटने वाली नहीं है, तो यहाँ पे 3 एकम आ जाएगा 3, यहाँ 1, यहाँ 3 3 9, यहाँ पे 3 एकम 3 और यहाँ पे 3 9 27। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से जब हम 3 से करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ 3 3 9 आएगा। और जस्ट इसके अगले स्टेप में बच्चों फिर से जैसे ही आप करेंगे, इसके अगले स्टेप में जैसे ही आप फिर से 3 से करेंगे तो लास्ट में यहाँ पे इसके नीचे भी 1 आ जाएगा, बाकी सभी जगह पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इतने जो गुणनखंड है ये इसका क्या हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम देखिए क्या हो जाएगा, 2 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6, 6 बार है 2, 2 की घात 6 गुणे 3 कितनी बार बच्चों 3 बार है, तो 3 की घात 3, 2 की घात 6 होता है आपका 64 64 और 3 की घात 3 होती है कितना 27। 27 का 64 में गुणा करना है, तो गुणा करके देख लीजिए, यहाँ पे 64, यहाँ पे 27, गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 7 चौको 28 हासिल 2 और 7 छके 42 और 4 दूना 8, 42 और 8 50 और 2 52 हासिल 5, 2 छके 12 और 5 17। ठीक है, कितना आ जाएगा बच्चों 1728। यही आपका क्या है आंसर है 1728। ओके 1728। कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, बी ऑप्शन जो है आपका सही होगा 1728। ठीक है, तो ये एलसीएम का निकालने का तरीका था जिसको लॉन्ग डिवीजन मेथड भी बोलते हैं, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी आप निकाल सकते हो। हमारी क्लासरूम प्रोग्राम में मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये लिखा है एलसीएम ऑफ 2/3 4/9 5/6 निकालना है, भिन्नों का एलसीएम है ये। तो देखो भिन्नों का एलसीएम या एचसीएफ निकालने का तरीका क्या होता है, भिन्नों का एलसीएम या एचसीएफ निकालने का तरीका, जो भी चीज पूछे, जब भी भिन्नों का अगर एलसीएम पूछता है तो आपको करना क्या है, भिन्नों का एलसीएम पूछा है ना, तो अंश का 2 4 और 5 जितने भी अंश है यानी न्यूमरेटर है 2 4 और 5, इसका हम निकाल देंगे एलसीएम, और जो बच गया नीचे क्या बच गया 3 9 और 6, इसका हम निकाल देंगे एचसीएफ। अगर पूछा है क्या एलसीएम, पूछा क्या था बच्चों एलसीएम पूछा था ना,
तो एलसीएम अगर निकालना हो तो हम अंश का यानी ऊपर निकालेंगे एलसीएम, और जब ऊपर एलसीएम निकाल दिया तो फिर क्या बच जाता है एचसीएफ, तो नीचे वाले का निकाल देंगे क्या एचसीएफ। अच्छा अगर यही यहाँ पूछा होता है एचसीएफ निकालने को, तो एचसीएफ निकालने के लिए तब हम ऊपर वाले का निकालते एचसीएफ और फिर क्या बच जाता है एलसीएम, तो नीचे वाले का हम निकालते क्या एलसीएम, और इससे जो आंसर आएगा बच्चों वही आपका रियल आंसर होगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम बताइए क्या होगा, 2 4 5 का एलसीएम क्या होगा, 2 4 5 का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो इसका एलसीएम निकालने का एक और तरीका है कि जितनी संख्याएं दी हैं उनमें से उसमें से सबसे बड़ी संख्या को पकड़िए, सबसे बड़ी संख्या का फिर पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट करिए, टेबल आपको आता है अच्छे से, तो 2 4 5 में सबसे बड़ी संख्या कौन है 5, तो 5 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करिए, और 5 1 जा 5 5 2 जा 10 ऐसे पढ़ना हम स्टार्ट करेंगे, और ध्यान रखेंगे कि कौन से टेबल पे जो संख्या आ रही है वो बाकी के बची संख्याओं से कट जाए, मतलब उससे डिवाइड हो जाए, वही आपका एलसीएम हो जाता है। तो 5 का हम पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो 5 1 जा होगा 5, तो क्या 5 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। फिर 5 का अगला पहाड़ा पढ़ा 5 दूना 10, 2 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, लेकिन 4 से नहीं कटेगा 10। ठीक है, फिर अगला हम करेंगे 5 3 15, 2 से नहीं कटेगा, 5 चौके 20, 20 देखिए आपका 2 से कट जाएगा, 2 से भाग चला जाएगा 20 में पूरा पूरा, और 4 से भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो हमारा एलसीएम इसका क्या हो जाएगा ऊपर 20, और एचसीएफ क्या होगा बच्चों 396। इसमें से सबसे कॉमन चीज निकालो, ये 396 इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है 3। ठीक है, एचसीएफ आप निकालना 396 का 3 आएगा, तो यहां से आंसर बच्चों क्या आ गया 20/3। यही आपका क्या है आंसर है किस चीज का, इस सवाल का, यानी कि 20/3। बी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए आई होप आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं बच्चों, ये रहा अगला सवाल आपके सामने, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2/3। देखिए सेम वही थोड़ा सा बस सवाल में चेंज है, और इस बार क्या पूछा है एचसीएफ पूछा है, तो अगर एचसीएफ पूछा है तो हम अंश का क्या निकालेंगे बच्चों एचसीएफ, अंश का क्या निकालेंगे एचसीएफ, तो 2 4 और 6 इसका हम निकाल दिया एचसीएफ, तो जब ऊपर एचसीएफ निकाल दिया तो क्या बच गया एलसीएम बच गया, तो एलसीएम हम नीचे वाले का निकाल देंगे किसका 3 5 और 7 का। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको तरीका बताया, तो ये एचसीएफ बताइए एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या तो 2 है, 2 से ये सभी कट जाएंगे, तो इसका तो एचसीएफ 2 ही हो जाएगा। एलसीएम बताइए, एलसीएम में सबसे बड़ी संख्या कौन है 7, 7 का पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट करिए, और इन दोनों से कट जानी चाहिए वैल्यू, 7 एकम 7 नहीं कटेगा, 7 दूना 14, 7 3 21, 21 3 से कटेगा लेकिन 5 से नहीं कटेगा, तो फिर और पढ़िए 7 चौको 28, 7 5 35, 35 5 से कटेगा 3 से नहीं कटेगा, 7 6 42, 7 7 49, 7 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 10 70, अभी भी नहीं कट रहा, इसका आएगा 105 बच्चों। ठीक है, आप पढ़ते जाना, 7 का पहाड़ा पढ़ना 15 बार, जैसे ही आप पढ़ोगे ना तो इसका पहाड़ा आ जाएगा 105, और ये इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए वैल्यू इसमें कहीं कुछ कटने वाला तो है नहीं, तो 2/105 ही आपका क्या होगा आंसर होगा, 2/105 होगा आपका आंसर एचसीएफ ऑफ 2/3 4/5 6/7। इस बच्चों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लग रहा है कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, 2/105 इसका जवाब आना चाहिए, क्योंकि एचसीएफ आप निकाल लो 2 4 6 का, तो एचसीएफ 2 आएगा, एलसीएम आप निकालोगे तो 7 70 और 105 ही आएगा, 2/105। इसमें ऑप्शन गिवन नहीं है, कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक है छोटी सी। ठीक है वरना ऑप्शन दिया होता जरूर। ठीक है, ये क्वेश्चन जब भी आया एयरफोर्स में, तो ये क्वेश्चन अगर गड़बड़ दिया है तो इसका मतलब समझ लो इस क्वेश्चन का नंबर सबको मिला होगा। ये क्वेश्चन एयरफोर्स के एग्जाम में आया हुआ है, और इस क्वेश्चन का नंबर सबको डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, क्योंकि जब भी ऐसे केसेज आ जाते हैं कि किसी चीज का ऑप्शन नहीं दिया होता है, या फिर क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी होती है, तो उसका बच्चों ऑप्शन जो गलत करता है उसको भी मिलता है नंबर, और जो सही करता है उसको भी नंबर मिलता है, बराबर नंबर मिलता है। ठीक है, तो चलिए इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन इसका आंसर जो होगा ये यही होगा 2/105। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सवाल की तरफ। ठीक है, अगला सवाल हमारा क्या है, एलसीएम हमें फाइंड करना है 0.36 1.2 और 4.8 का। किसका फाइंड करना है बच्चों 0.36 1.2 4.8। अब आप यहाँ पे देखोगे कि डेसिमल नंबर आ गया, कौन सी नंबर डेसिमल नंबर, यानी कि दशमलव संख्या। तो दशमलव संख्या के एलसीएम निकालने का या एचसीएफ निकालने का तरीका क्या होता है बच्चों, कुछ नहीं करना होता है, इसको भिन्न में बदल लो, इसको भिन्न में सिंपल बदल लो। अब देखो भिन्न में बदलना कितना आसान है, 0.36 को मैं अगर भिन्न में बदलूंगा तो क्या बदलूंगा 36/100, यही बदलूंगा ना। अगर मैं 1.2 को बदलूंगा तो क्या लिखूंगा 12/10, और अगर मैं 4.8 को बदलूंगा तो क्या लिखूंगा 48/10, यही तो लिखूंगा ना।
इन तीनों संख्याओं को मैंने भिन्न में लिख लिया तो ये संख्या आ गई 36/100, 12/10 और 48/10 आ गया। तो जब ये चीज आ गई, अब इसके बाद से आपको क्या करना है, इसके बाद से आपको क्या करना है, भिन्नों का अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना बताया, यहाँ पे क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है ना। तो भिन्नों का जब थोड़ी देर पहले आपको मैंने एलसीएम निकालना बताया, तो अब यहाँ पे एलसीएम निकाल लो। एलसीएम हम कैसे निकालेंगे, जब एलसीएम निकालना है तो हम ऊपर ऊपर वालों का निकालेंगे एलसीएम और नीचे नीचे वालों का क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वालों का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। एलसीएम किसका, 36 का और 12 का और 48 का, और नीचे क्या निकालेंगे, एचसीएफ किसका, 100 का, फिर 10 का और फिर 10 का। ठीक है बच्चों, ये चीज हमें निकालना है और हमें सीधा सीधा आंसर बताना है। तो देखिए आंसर इसका क्या होगा, निकालिए जरा। एलसीएम अगर 36, 12, 48, तो सबसे बड़ी संख्या कौन, 48। 48 का 48 एक हम पढ़ेंगे पहाड़ा, तो 48 तो 36 से तो नहीं कटेगा, 12 से कट जाएगा। तो अब 48 गुना करेंगे 96, तो 36 से कटेगा, नहीं कटेगा, 12 से कट जाएगा। तो फिर अब 48 तिया करेंगे 144, 48 तिया करेंगे तो आएगा 144, जो कि 12 से भी कट जाएगा और 36 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो 144 क्या हो जाएगा हमारा ऊपर वालों का एलसीएम, 144। ओके, अब देखिए नीचे क्या है, एचसीएफ निकालना है किसका, 100 का, 10 का, 10 का। तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है, एक 10 ही है, 10 से बड़ी तो कोई संख्या ही नहीं है। एक संख्या देखा जाए तो इस 10 से तो बड़ी कोई और संख्या ही नहीं है। खुद इसमें जो खुद अपने आप में संख्या है 10 से बड़ी तो है नहीं, तो 10 से बड़ी नहीं है, तो यहाँ पे मैक्सिमम हमारा कॉमन फैक्टर क्या निकलेगा, 10। तो 144 को जैसे हम 10 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 14.4। हमारा आंसर कहीं दिख रहा है, हाँ बी ऑप्शन हमारा सही है, 14.4। ठीक है बच्चों, आई होप आप समझ गए होंगे इस सवाल को। अब आता है हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, HCF and LCM of two numbers are 18 and 3780 respectively. If one of them is 540, then the second one is what? दो संख्याओं का मौसा और लौसा क्रमशः 18 और 3780 है। यदि उनमें से एक संख्या 540 है तो दूसरा संख्या कौन सा है, ये बताना है। तो देखिए बच्चों, एक रूल होता है, आपको अच्छे से पता होगा, आप तैयारी कर रहे हो तो आपको मालूम होगा कि पहली संख्या, फर्स्ट संख्या, पहली संख्या क्या, n1 गुणे दूसरी संख्या n2। जिन दो संख्याओं का जिक्र होता है उन दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि n1 इंटू n2 ये किसके बराबर होता है, इनके HCF के बराबर, इनके HCF के बराबर नहीं होता, HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। जिन दो संख्याओं का जिक्र होता है उन दोनों संख्याओं का आपस में गुणनफल उनके HCF और उनके LCM के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजें ऑलरेडी दी हुई हैं। क्या क्या दी हुई हैं कि HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 18 और 3780। तो देखो HCF आपका दे रखा है कितना, 18, और LCM दे रखा है 3780। और क्या दे रखा है बच्चों, पहली संख्या दे रखा है 540 है, दूसरी संख्या पूछ रहा है, मतलब n1 आपका दे रखा है 540 और दूसरी संख्या n2 के मान पूछ रहा है कि बताओ क्या होगा। अब आपको सिंपल काट देना है संख्याओं को और कुछ नहीं करना है। तो देखो जब 5 से आप काटोगे, 5 से नहीं, यहाँ 18 से आप काटोगे तो कितना कटेगा, 18 तिया हो जाएगा 54 यानी 30 आ जाएगा। और देखो कुछ कट रहा है, ये 0 से 1 0 कट जाएगा और 3 से ये पूरी संख्या कट जाएगी। 3 से संख्या कटेगी तो कितना आएगा बच्चों, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 छके 18, यानी n2 जो हमारी संख्या है वो कितना आ गया, 126। यही बच्चों क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ठीक है, 126 यानी कि बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही जवाब। बी ऑप्शन होगा हमारा सही जवाब, कितना, 126। ये हमारा फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को जरूर याद रखिएगा, इसी फॉर्मूले के इस्तेमाल से बच्चों ये सवाल हुआ है। ठीक है, n1 इंटू n2 बराबर HCF इंटू LCM। ये HCF LCM इन्हीं संख्याओं का HCF LCM होता है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल, two numbers are in the ratio of 2:3 and the product of their HCF and LCM is 33,750 और उनका सम हमें फाइंड करना है। मतलब अगर हमें दो संख्या पता चल गई, दोनों संख्या है, तो हम उनका योग भी निकाल सकते हैं, क्योंकि क्या पूछा है, दोनों संख्याओं का योग ही तो पूछा है। लेकिन साथ में दिया है कि उन संख्याओं का अनुपात 2 और 3 के अनुपात में है और उनके मौसा और लौसा का गुणनफल 33,750 है। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो मैं मान लेता हूं बच्चों, दो संख्याएं जो अनुपात दिया हुआ है n1 अपॉन n2 दिया हुआ है कितना, 2/3 ये दिया हुआ है। तो मैं मान लेता हूं n1 हमारा क्या है 2k और n2 हमारा क्या है 3k। ठीक है, ये हमने मान लिया।
2k और 3k। अब जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके लसों और उनके मसों के गुणनफल के बराबर होता है। तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 2k इंटू 3k बराबर इनके लसों और मसों का गुणनफल। देखिए दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम इज 33,750। तो हमें बस यहाँ पे रख देना है क्या, 33,750। ठीक है। अब देखिए आप देखिए कहीं इसमें कुछ ना कुछ कटेगा। 3 से काटेंगे अगर इसको तो 3 से कितनी बार में कटेगा, 3 कम 3, 3 कम 3, 25 आ जाएगा यहाँ पे और फिर बाद में 0। और फिर हम 2 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 2 से हम काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा बच्चों, 2 पचे 10 और फिर 1 आ जाएगा 12, 2 छक्के 12 और फिर 2 दूनी 4, 5,625। ठीक है, 2 पचे 10। अब हमें क्या करना है, ये वैल्यू क्या है, के स्क्वायर का मान कितना आ गया, 5,625 आ गया। ठीक है, के स्क्वायर का मान 5,625 आ गया। अब सिंपल हमें क्या करना है, के का मान क्या होगा, 5,625 का वर्गमूल होगा। 5,625 का वर्गमूल होगा क्या, के की वैल्यू। अब देखिए वर्गमूल निकालना आपको पता है भाग विधि से। देखिए अब ये सवाल आपका एचसीएफ एलसीएम का भी हो गया, साथ ही साथ वर्गमूल का भी क्वेश्चन हो गया, स्क्वायर रूट का भी क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन एक ही में हो गए। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आई होप आपको मजा आ रहा होगा ये चीज देख के। ठीक है, तो 5,625 का बच्चों वर्गमूल अगर निकालना हो तो 5,625 दोनों को मार्क किया, जोड़ी लगाया, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसी संख्या लिखेंगे जो सेम यहाँ पे लिखे और वैल्यू नीचे या तो कम मिले या फिर इसके बराबर मिले। 7 से करूंगा तो हो जाएगा 7 सत्ते 49, कितना आ जाएगा, 56 में से 49 गया, कितना होगा बच्चों, 7। अब ये 25 पूरा उतारेंगे, इस 7 को हम यहाँ रख के जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 14। अब यहाँ पे एक ऐसी संख्या लिखिए जो सेम यहाँ पे लिखे और मल्टीप्लाई करके या तो ये आ जाए या फिर इससे कम। तो यहाँ पे क्या रखेंगे बच्चों, 5, यहाँ पे रखेंगे 5, 5 के मल्टीप्लाई करिए, 5 पचे 25, हासिल 2, 5 चौको 20, 2 22, हासिल 2, 5 कम 5 2 7। देखिए कट गया, 725 ही पूरा कट गया। अब ये जो संख्या मिली होती है 75, यही क्या होता है, वर्गमूल। यानी के का मान कितना आ जाएगा, 5625 का वर्गमूल यानी कि कितना, 75। यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर। ये आंसर होना चाहिए। अच्छा नहीं सॉरी, आंसर नहीं होगा, सॉरी। ये हमारी अभी संख्या के का मान आया, ये अभी सिर्फ के का मान आया। अब हमें क्या करना है, दोनों संख्याओं को निकालना है 2k और 3k करके और फिर बाद में उनका योग निकालना है। तो मैं थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे मिटा रहा हूं ताकि थोड़ी जगह हो जाए। आई होप आपने नोट कर लिया होगा चीजों को। ठीक है, थोड़ा सा पार्ट मैं मिटाता हूं ताकि जगह हो जाए। चलिए मैं इस पार्ट को मिटा देता हूं क्योंकि ये वर्गमूल का पार्ट है और आप इसको अच्छे से कर लेंगे, ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो k का मान कितना आ गया हमारा बच्चों, k का मान हमारा कितना आ गया, 75 आ गया। ठीक है, अब 75 जब k का मान आ गया तो अब हमें कैलकुलेशन करना है क्या, n1 प्लस n2 का। n1 प्लस n2 यही तो हमें निकालना है ना। देखिए दिया हुआ है संख्याओं का योग क्या है, तो n1 प्लस n2 निकालना है। तो देखिए n1 प्लस n2 बता दो बच्चों कितना हो जाएगा, 2k और 3k मिला के कितना हो जाएगा, 5k, 5k और 5k में 5 और k की वैल्यू कितनी है, 75। गुणा करोगे बच्चों क्या मिलेगा, 5 पचे 25, हासिल 2, 5 से 35 और 2 37, 375। ये आपका सही आंसर होगा, 375। देखिए कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, 375 कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, डी ऑप्शन, लास्ट वाला ऑप्शन सही है, 375। ठीक है, आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4 इफ देयर एचसीएफ इज 4 देन देयर एलसीएम इज व्हाट। ठीक है, इनका एलसीएम हमें बताना है क्या होगा। अगर एचसीएफ कितना है, एचसीएफ कितना है, कहां दिया हुआ है, एचसीएफ है 4। ठीक है, इसका एचसीएफ है 4 और संख्याओं का अनुपात कितना है, अनुपात कितना है बच्चों, 3 और 4 के अनुपात में। ठीक है, अब चलिए अब हम एक काम करते हैं, अगर संख्याओं का अनुपात 3 से 4 है तो मैं उसी तरीके से करूंगा। n1 बराबर मैं मान लेता हूं क्या है, 3k और n2 कितना है बच्चों, 4k। 3k और 4k अनुपात कितना हो जाएगा, 3/4 का, जो कि दिया हुआ है। देखिए अनुपात दिया हुआ है 3:4 और 3:4 के अनुपात में मैंने संख्याओं को मान लिया n1 = 3k और n2 = क्या, 4k। अच्छा बच्चों अगर यहां से मैं एक बार एचसीएफ निकालने की कोशिश करूं, अगर यहां से मैं एक बार एचसीएफ निकालने की कोशिश करूं तो बताओ इन दोनों चीज में हमें कॉमन क्या दिख रहा है। अगर मैं n1 को लिखना चाहूं तो n1 को मैं क्या लिखूंगा, 3 × k। n2 को अगर मैं लिखना चाहूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, 2 × 2 × k, यही तो लिखूंगा ना। अब देखो इसमें k को छोड़ के क्या और कुछ कॉमन निकल रहा है, कुछ भी कॉमन निकल रहा है, कुछ भी नहीं निकल रहा है। इसमें 3 है तो इसमें नहीं है, इसमें 2 और 2 है तो इसमें नहीं है। तो हमारा यहाँ पे कॉमन क्या निकल रहा है, हमारा एचसीएफ यहाँ पे साफ साफ हमें क्या दिख रहा है, क्या है हमारा, k है। हमारा एचसीएफ क्या दिख रहा है, k है। और एक बात बताओ,
यहाँ पे क्या गिवन है, एचसीएफ हमारा गिवन है क्या, एचसीएफ इज 4, एचसीएफ इज 4, तो के का मान कितना हो जाएगा हमारा 4, और जैसे ही के का मान हमें 4 पता चला तो हम N1 और N2 नहीं बता देंगे कि कितना हो जाएगा। N1 और N2 हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, के की वैल्यू हमें 4 मिल चुकी है, देखिए के की वैल्यू हमें 4 मिल चुकी है, तो N1 और N2 की वैल्यू बताइए कितना हो जाएगा, N1 इज इक्वल टू 3 के यानी 3 चौके 12, N2 इज इक्वल टू 4 के यानी 4 चौके 16, 12 और 16 आ गया हमारा N1 और N2 संख्या। अब 12 और 16 का हमें क्या बताना है, उनका लॉसा ही तो बताना है, लॉसा ही तो बताना है, तो लॉसा निकालने से अच्छा आप एक काम करो, दोनों संख्याओं का गुणनफल कर लो, 12 गुणे 16, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या, उनके मौसा और उनके लॉसा का गुणनफल, मौसा कितना है 4, लॉसा हमें निकालना है L मान लेता हूँ, 4 से काट दो, 4 तियां हो जाएगा 12, लॉसा कितना आ जाएगा 16 तियां 48, ठीक है बच्चों, कितना आ जाएगा 48, यही निकालना था हमें। कौन सा आंसर सही होगा, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। देखिए इसको कहते हैं स्मार्टनेस, इसी को कहते हैं स्मार्ट मेथड, कि आपने क्या किया के के तौर पे माना और यहीं पे आपने देख लिया कि इसका एचसीएफ के है और के आपको तुरंत 4 मिल गया, वरना आप क्या करते, इसका एचसीएफ निकालते या फिर इसका गुणा करते और इस फॉर्मूले में रखते, फिर यहाँ से के की वैल्यू निकालते, फिर पुट करते, तब आपका सवाल ये थोड़ा और लंबा हो जाता, जितना स्टेप है उसका डबल हो जाता। तो इसी को कहते हैं स्मार्ट मेथड, कि कैसे आप क्वेश्चन को कर लेते हो, ठीक है। तो चलिए आज मैंने काफी आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए बच्चों, ठीक है, 10 क्वेश्चन का मैं सीरीज लेके आया था और काफी इजी टू मॉडरेट लेवल और इवन मॉडरेट से हल्के से थोड़े और अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन थे। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, सब कुछ समझ में आया होगा। मैं अभी जाते जाते यही कहूंगा कि अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया सब चीज अच्छा लगा और आप चाहते हो क्लासरूम प्रोग्राम को हमारे ज्वाइन करना, तो आप इंक्वायरी ले सकते हो, हमारे वेबसाइट पे नंबर्स आपको मिल जाएंगे, डिटेल सब कुछ, और इवन वीडियो के आप जो सेक्शन देखोगे जहाँ पे डिटेल्स दी होती हैं उसमें भी आपको सब कुछ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप कॉल करिए, आपकी काउंसलिंग हो जाएगी, आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड हो जाएंगी, आप जानकारी लीजिए, आपको ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है, ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना है, सब सुख सुविधा जितनी सुविधाएं होती हैं बच्चों हम सब सेंचुरियन आपको हम प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। चाहे वो डाउट सेशन हो गया, चाहे वो असाइनमेंट हो गए, क्लासेस नोट्स हो गए, आपके स्टडी मटेरियल और असाइनमेंट्स हो गए, टेस्ट सीरीज हो गया, सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाता है। आपको कहीं इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर आप एक बार हमारे साथ जुड़ जाते हो तो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपके साथ हमारे क्लासरूम में मुलाकात हो, मैं आपसे क्लासरूम में मिलूं, और मैं जानना भी चाहूंगा कि आप YouTube से देख के मुझे ज्वाइन किए हो या कैसे, ठीक है। मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको तो अच्छा लगेगा ही लगेगा, इसका बात का मैं वादा कर सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही था, फिर मिलेंगे किसी न किसी नए वीडियो में और भी अच्छी वीडियो में जो कि आपकी तैयारी में और मदद करे, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए और सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए अपने घरों में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंचे।